आप सभी का स्वागत है सरंत अकेडमी पे। आप लोगों का सपोर्ट सहयोग है, इसलिए बढ़ा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने शेयर सब्सक्राइब जो बढ़ा रहे हैं लगातार कंटिन्यूटी। चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज अगला टॉपिक, जिसे कहते हैं अगली प्रश्नावली। अब व्यू की ये समाप्त हो जाए, वो सारणी की ये समाप्त हो जाए, फिर हम कलन नहीं समय मिलेगा तो कल इस समय पढ़ाई देंगे। और क्या सारणी के अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया निकालेंगे बा, ठीक बा। त्रिभुज मतलब सारणी की मदद से हम लोग त्रिभुज निकालना इसमें सीखेंगे। कैसे त्रिभुज को का एरिया, या वैसे त्रिभुज का हिस्सा दिया है और भी निकाले जा सकते हैं, जैसे चतुर्भुज, मतलब कई भी भुजाएं हो सकती हैं उनमें एक से अधिक। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज लिखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। ये अनुप्रयोग में है, सारणी के अनुप्रयोग में, ठीक। चलो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे तो त्रिभुज का एरिया जो हम लोग जानते हैं 1/2, ठीक। उसके बाद x1 y1 y2, यही है ना। y1 नहीं, साइक्लिक चलती रहती, 1 2 3 प्लस x2, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, 3 यार, 2 है, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये एरिया होता है, आप सभी का जानते ही हैं, फार्मूला ये लिखे भाई। हाँ ये लिखा है, यही होता है। ये हम लोगों के मतलब जब कोई त्रिभुज है, ये एक बिंदु दूसरा तीसरा, ठीक है, या ए बी सी दिया है, इसका मान लो x1 y1 दिया है, ये है x2 y2 दिया है, और x3 y3 दिया है। तो हम लोग जब एरिया निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से सॉल्व करेंगे, जो होता है कि इस तरह से। जो होती सारणिक क्या होती है, सारणिक ये दी होती है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक, ये होता है। और साथ में एक ये हो गए। इसका मान जब निकालेंगे, ये होता है 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। आधा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल। 1/2 बाहर लगेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 1 1, ठीक है। अब जो निकलेगा मान वही आपका यही निकल कर आएगा। अगर इसे एक्सटेंशन करेंगे तो यही होता है, विस्तार बोले तो इसका अगर विस्तार करेंगे तो यही निकलेगा, ठीक है। चलो फार्मूला हो गया। अब हम लोग निकालते हैं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा। 2 बिंदु मान लो ये दिए हैं, 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। चलो प्रश्नावली पे चलते हैं, अगर मिलेगा सवाल तो आगे हम उसे बता देंगे। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, त्रिभुज का एरिया, प्रश्नावली 4B 4C 4C हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज है कोई ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज है। चलो ठीक है, इसका निर्देशांक को दिया है, चलो मान लिया 3,4 माइनस का ये, और इसका दिया है -2 -2 -7,
और वो ऊपर वाले सी को दिया है -1, -9, इतना दिया है। अब इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे हम लोग उनका। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल अभी जो बताएं फार्मूला उसके हिसाब से हो जाएगा क्या, 1/2 x1 का मान कोई भी मान लो, इसे मान लो x1, x2, x3, वैसे y1 y2 वैसे हो जाएगा संगति में, -3 और -2 -1 ऐसे y वाला -4 हो जाएगा, -7 -9 सब माइनस में ही है कि कोई गलत उतार लिए, हाँ सबका सब माइनस में। अभी जो सॉल्व होगा तो ये होगा 1/2 तो बाहर ही रहेगा। उसके बाद फिर प्रगुण इसमें वो मतलब इसके सारणी के गुणधर्म इसमें यूज किया जा सकता है। जैसे चलो फिलहाल एक्सपेंशन इनसे करते हैं, ठीक है। 3 वैसे सॉल्व हो जाएगा वैसे भी। 7 -7 +9, उसके बाद फिर -ये माइनस प्लस हो जाएगा 4, अंदर क्या हो जाएगा -2 +1 और +1 ब्रैकेट के अंदर ये 9 दूनी 18, दोनों माइनस प्लस कर देंगे, ये दोनों माइनस प्लस कर देंगे, 7 -7, ठीक। चलो 1/2 बाहर, अंदर आपका हो जाएगा 7 9 7 7 2 9 2 प्लस का 2 3 दूनी 6 -6 प्लस का -4 -1 बचेगा, -1 मतलब -4। उसके बाद फिर 8 में से 18 में से 7 गया 11 प्लस का 11, 6 4 10 बराबर 1/2 अंदर 1 बचेगा, जो कि 1/2 मतलब क्या था 0.5 वर्ग इकाई वर्ग यूनिट, ठीक है। एरिया चूँकि वो क्या कहते हैं, वो एरिया मतलब वर्ग में होता कोई भी यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसे होती है, इसलिए एरिया को वर्ग इकाई जो भी दी हुई वर्ग मीटर जो कुछ हो, ठीक है, इकाई जो भी दी हुई फिर वर्ग में रहेगा, स्क्वायर में बोले तो। अगला दूसरा, ये तो पहला हो गया, पहले का पहला हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकंड, इसी तरह सेकंड ले लो। सेकंड वाले में क्या होगा 3 8 -4 2 -4 2 5 1 5 1, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल 1/2 अंदर हो जाएगा 3 -4 5 8 2 1 लिखा है ना, 1 हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। अब निकालिए इसका, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा। उसके बाद फिर अंदर 3 2 2 -1 1 ही बचा, मतलब 3 ही रहेगा, 8 -8 ये -4 और -5 5 4 9 -9 9 72 प्लस का 78 70 2 72। उसके बाद इसी तरह इसको बंद करेंगे और इसको -4 5 2 10 4 14 -14, ये आपका 1/2 75 हो जाएगा ना, 75 में से 14 गया 65 में 61 60 है 61 होगा ना, 61 होगा, 61 होता 2 वर्ग इकाई, ये भी आ रहा होगा, देखते हैं। इकसठ बटा 2 वर्ग इकाई आ रहा है, बराबर 61/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई में नोट किया जाएगा कोई भी इकाई। चलो ठीक है, अगला सवाल इसी का तीसरा देख लो भैया, ठीक बा।
चलो इसी का अगला, दूसरे के बाद तीसरा, संख्या चेंज कर दें। क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 3 2 3 2 -1 4 -1 और ये 4। ठीक, क्षेत्रफल बराबर हाफ, और मैट्रिक्स के मतलब x1, पहले x1 2, x2 3, x3, और ऐसे y1 y2 y3। ठीक, 1/2, इसको सॉल्व करो आप लोग। 2 2 -4, 2 बचा है, वो भी माइनस का 2, 2 ये कैंसिल है, 2 -4 माइनस का 2। ठीक है, -1, ये बंद 3 +1, उसके बाद ये प्लस का 1 और 3 4 3 12 +2, ये आंसर क्या 1/2, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 4, 3 1 4 माइनस का 4 प्लस 12 2 14, 14 प्लस का 14, 4 4 8, यह 6 बचा, 4 4 8 8 6 14, 6/2 बराबर 3 कहीं। ओके, चलो तीसरा भी होगा। अब दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, नोट हो गया ना? नोट करते रहिए आप लोग। दूसरा सवाल नंबर 2, तेजी से हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 का पहला कुछ दिया होगा, सारणी की सहायता से दिखाए निम्नलिखित बिंदु संरेख। संरेख होने के लिए सारणी का मान 0, त्रिभुज एरिया। देखो ये कोई बिंदु है, ए बी सी ऐसे जुड़े हैं तो इनमें मतलब अगर बीच में कोई स्पेस है, अगर तीनों लाइन एक ही पर ओवरलैप नहीं कर रही हैं, तो इसका एरिया कुछ आ जाएगा, एरिया समथिंग। जो एरिया होगा 0 से बड़ा होगा, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर तीनों एक ही लाइन पे नहीं है, और संरेख का मतलब एक ही लाइन पे होना, मतलब एक ही लाइन से गुजरना, तीनों एक ही बिंदु में ना, मतलब जैसे 3 बिंदु हैं तो इनको सीधा खींचे तो एक ही लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में हो तीनों, उसे कहते हैं संरेख। ठीक, मतलब क्षेत्रफल जब संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल का मान 0 हो जाना चाहिए, क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। 0 कैसे, जब यही आके उठ के इसी पे लाई कर जाए, मतलब इसी के ऊपर ही रहे, तीनों एक ही रेखा में, हो जाए संरेख ए बी और ए सी। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है उसके तीनों जो कोने होते हैं संरेख होते हैं। ठीक है, चलो अगला शुरू करते हैं हम लोग। बिंदु संरेख हैं तो चलो सारणी की सहायता से दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। अच्छा, ये सब संरेख, एरिया भी 0 आ जाएगा, निकालेंगे जैसे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला बिंदु दिया है ए कामा ए प्लस बी कामा सी, पहला। और दूसरा दिया है बी प्लस सी कामा सी, ए होगा। ठीक, हाँ, सी प्लस ए कामा फिर ये बी होगा। और का ये 3 बिंदु दिए, पहला दूसरा तीसरा। अगर इनका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, क्षेत्रफल 0 आता है तो ये संरेख होंगे कंफर्म। तो संरेख होने के लिए क्षेत्रफल बराबर 0, 1/2 का कोई विशेष महत्व तो नहीं रह जाएगा। फिर डिटरमिनेंट का मान जैसे 0 होगा, ये बराबर 0, ये गुणांक है तो जाकर यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी और सी और 1, बी प्लस सी और ये हो जाएगा ए और ये 1, सी प्लस ए और ये बी और ये 1। ठीक है, चलो निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, फिर इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ए प्लस बी वही रहेगा, सी और 1। उसके बाद इसको जब घटाएंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए होगा और ये ए माइनस सी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। घटेगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा और सी इसमें से घटेगा तो ए माइनस सी हो जाएगा। और इससे ही इसको जब घटाएंगे सी माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा और ये बी माइनस सी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसको और क्या सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन कर दें, एक यहाँ लिखा है। चलो ये कैंसिल, इसका इसका गुणा, सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी सी माइनस बी। अगर ये 0 आता है तो मतलब सारणी के मान 0 हो जाता है, संरेख हो जाएंगे। चलो ठीक है, निकालते हैं हम लोग। सी ए सी यहाँ लिखा है, सी को घुमाएंगे, यहाँ सी बी भी लिखा है। फिर चलो ये हो जाएगा ए माइनस सी, तो ये माइनस आगे आ जाएगा। उसके बाद सी माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस बी जैसे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ए माइनस सी सी माइनस बी, जो कि ये बराबर ये है तब बराबर 0। इससे सिद्ध होता है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं क्योंकि क्षेत्रफल बराबर 0 दिखा रहा है। चलो इसी तरह सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला इसी तरह सेकंड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में क्या दिया है, सेकंड दिया है पहली 5,5, दूसरा 10,7, 10,7, -5,1, -5,1। ये तीन बिंदु दिए हैं। अब हम लोग इसकी सहायता से त्रिभुज का एरिया अगर 0 होता है संरेख होंगे। ठीक है, तो क्या करें, डिटरमिनेंट 5, 5, 10, 7, -5, 1, 1, 1, 1। ठीक, बराबर है 0 अगर हो जाता है तो संरेख। वैसे दिखा रहा है कि दिखाइए संकेत रेख, तो इसका मान 0 दिखाना है, इसका मान 0 दिखाना है। ठीक है 5 ये 7,7 माइनस का 1 -5, उसके बाद 10,10 +5। ठीक, प्लस का 1 10 + 7 × 5 = 35। ये हो जाएगा 5 कॉमन कर लिए, 6 माइनस का हाँ माइनस का 10, 5, 15 प्लस 45 है। ये कितना 6, 15 कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 9, 5, 45 या फिर 5 × 9 + 45, वो भी माइनस का ना, तो बराबर 0। चूँकि ये बड़ी संख्या तो इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 आता है। 45 माइनस +45 बराबर 0 आता है। बिंदु संरेख, ये तीनों बिंदु संरेख ओके, संरेख। ये दूसरा था, तीसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। अभ्यास कर लीजिए तुरंत देखने के बाद, तुरंत ही। ठीक है, एक बार लगा के देख लीजिएगा, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन लगा के देख लीजिएगा। तीसरा सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में को दिया है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल दिया है 30 + 35 वर्ग इकाई।
ठीक, बराबर शीर्ष मतलब पहला बिंदु दिया है, चलो बिंदु लिख ही देते हैं। बिंदु दिया है 2,6, अगला है 5,4, 5,4 और K,4, अगला है K,4। ठीक, इतना है तो K का मान निकालना है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक में 2, 5 के 6, 4, 4। ठीक, इसे ये कितना है 35 वर्ग इकाई, ये 35 वर्ग इकाई, 35 दूना 70, मतलब 2 इधर आ गया बराबर 35 है और 2 ये अंदर ले आए, 2 5 के इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 3, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 1 1 1 हो गया। चलो निकालो, 2 बाहर, 2 माइनस 2 0, उसके बाद माइनस का 3, 5 माइनस के 5 माइनस के नहीं 2 के होगा, ये नहीं, हाँ इतना ही हुआ, प्लस का 2 पंची 10 प्लस 2 पंची 10, 2 के प्लस 2 के माइनस 2 के, ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 2 दूनी, ये 2 कैसा है, ये 2 था इसके ईच के लिए 2 दूनी 0 हो गया, ये माइनस 5 15 प्लस का 3 के प्लस 10 माइनस 2 के 10 और 15 माइनस का 5 और 5 उधर 35 40 हो जाएगा, 40 बराबर 3 के माइनस 2 के बराबर 40। ठीक, के बराबर 40। तीसरा, अगली प्रश्नावली का तीसरा, सी का तीसरा, तीसरे का माइनस, क्या बात है, कहाँ कर दिए गलत हम, 2 6 4 2 6 5 4 5 4 के 4। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते भी नहीं हैं तब भी मतलब 6 है और ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, अगर हम इसे 2 बाहर करते हैं, 4 कम 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 ही आ जाएगा। 6, अगर मान लो ये 6 हम कर देते हैं इसे, 1/2 बाहर सबके लगेगा, फिर 1/2 बाहर त्रिभुज है ना, 35 ही दिया, कुछ और दिया, 35 और क्या यहाँ 6, तो ये हो जाएगा कितना, 6 पंचे 30, वही माइनस का 6 के हो जाएगा, ये प्लस का, अरे 4 रुको रुको, हाँ 6 के हो जाएगा 1, 4 पंचे ये चीज़, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ा है, 4 पंचे 20 हो गया है, ये 20 होगा ना, ये 20 होगा भैया, 4 ये, अच्छा पहले 15 10 था ना, ये 4 के 4 के हो जाएगा, ये इतना हुआ। ठीक है, ये 35 दूना 70 बराबर माइनस का 30 प्लस का 20 माइनस का 10 बचा, उसके बाद 6 में से ये के गवा, मतलब 4 के, तो 2 के बचेगा, प्लस का भी 2 के। ठीक है, और ये 10 उधर जाएगा जब, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 70 में से 80 हो जाएगा, ये तो के का मान 40 आ रहा है।
इतना ही आएगा। बुक में कोई और उसने झांक दिए हम। 4C का तीसरा है। इतना ही आएगा बच्चा। 35 दूना 70, इतना ही तो आएगा। इतना ही आएगा। मिसप्रिंट हो गया होगा। फिर भी ये देख लेंगे, अगर गलत होगा तो अगले लेक्चर में आप लोगों को बता देंगे। सॉल्व करके एक बार देख लेंगे हैं। या व्यू तो है नहीं कि आंसर देखें जिसमें संक्रिया लगती यूनिवर्स निकालना हो। चलो 4 के बाद 5 हुआ। 4, 3 के बाद 4, और किसी में 40 दिया है? नहीं। चलो ठीक है। यदि बिंदु A, 0 चौथा संरेख है तो सिद्ध कीजिए। संरेख मतलब मैट्रिक्स का मान 0 होना चाहिए। इनमें बिंदु दिए हैं कुछ। पहला बिंदु A, 0, दूसरा बिंदु 0, B, तीसरा बिंदु X, Y। ये तीसरा बिंदु। पहला बिंदु A, 0, दूसरा 0, B, तीसरा X, Y है। तो संरेख सिद्ध करना है। संरेख है तो कुछ सिद्ध करना है। अगर ये 0 है तो कुछ आएगा समीकरण, वही निकालना है। चलो देखते हैं हम लोग। चलो A बाहर, ये कैंसिल, ये B-Y ठीक। 0 है, कोई बढ़ेगा नहीं। 1 + 1, ये कैंसिल, वो कैंसिल। XB = 0 है ना। तो ये हो जाएगा AB - AY + XB = 0, जहाँ की AY - XB = AB। AB से अगर भाग दे दें हम लोग, AB बटा AB, तो ये हो जाएगी Y/B - X/A = 1। देखते हैं आता है आंसर। X/A + Y प्लस कहाँ से आ गया भैया? A, 0, 0, XY संरेख सिद्ध कीजिए। देख लेते हैं। A रखे, ये B हो गया -y, ठीक है। उसके बाद 1 लिखे, ये यहाँ माइनस का होगा ना। हाँ, ये माइनस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ माइनस का, तब ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस। अब ठीक है। और ये है भैया, ठीक। चौथा यही होगा सवाल, यही दिखाना था, यही है। ये दिखा दिए हम लोग। 5वां सवाल नंबर 5, 5वें में कहा दिए हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। के, अभी इसमें जाने पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। के 2 - 3, के हो जाएगा पहला बिंदु, 2 - 2K, 2K और 1 - K, 2K, 1 - 2K, 1 - K है, फिर 2K, K और ये 2K, 1 -4 - K, 6 - 2K,
6 माइनस 2k 1 संरेख है। संरेख बोले तो के का इसका मतलब जीरो हो जाए। संरेख मतलब जीरो, मैट्रिक्स का मान जीरो कर देते हैं, ठीक है। ऐसे एरिया जो है जीरो करने पर आ जाता है संरेख। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको इसमें से घटा दें, फिर इसमें से घटा देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 माइनस 2k पहला है ना, हाँ ठीक है। 2k और ये 1, इसको इसमें से घटाएंगे। चलो अब तो लिख ही दिए, तो घटाते हैं, हो गया। इसको घटाएंगे 1 माइनस 2k हो जाएगा। इसको घटाएंगे -2 यानी 4k -2 और ये 0, 2k जुड़ जाएगा, -2 हो जाएगा। और फिर इसमें से जब घटाएंगे माइनस तो रहेगा ही, -2k हो जाएगा ये भी। और जब इसमें से घटाएंगे तो 2k माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, 0 हो जाएगा के, और 2 ये माइनस का, इसमें 4 बचेगा, और यहाँ फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। ये बराबर 0 होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये बंद ये गुणा, मतलब 4 माइनस 4 दूनी 8 के माइनस, मैं -4 से पहले गुणा करते हैं, माइनस प्लस 4 जो 16 के माइनस 4 दूनी 8, उसके -2 क्या है, इससे करेंगे गुणा, माइनस प्लस 8 के स्क्वायर, उसके बाद इसको इससे करेंगे -2 दूनी 4 के बराबर 0, ठीक है। चलो के स्क्वायर 8 के सब गुणे में है, 4 छोटी संख्या है, ठीक है। सबको डिवाइड करते, पहले लिख ले में 8 के स्क्वायर, ठीक, -4 के, और कुछ है -8 के, 8 4 12, -12 के, और 16 प्लस का 4 के, और ये 8 माइनस का प्लस का 4, इतना है, माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। 4 से सबको कैंसिल, 2 के स्क्वायर प्लस के -1 बराबर 0। 2 1 कम 2, 2k स्क्वायर प्लस के 2k माइनस के -1 बराबर 0। अगला उसमें से 2k बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा के +1, और इधर से माइनस का 1 बाहर हो जाएगा, के +1 बचेगा बराबर 0। 2k -1 के +1, यहाँ से आपका आ जाएगा बराबर 0। के बराबर हाफ 1/2, अगला के बराबर -1, ये दो वैल्यू आएंगे के की, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। 5वां 2 सवाल बचे, वहीं समाप्ति, के हाफ, ठीक, हाफ, ओके। चलो 5वीं के बाद 6ठा, त्रिभुज से होकर जाने वाली सरल रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल रेखा समीकरण ज्ञात किया ना, बिंदु दीन का पहला 2 कामा, एक बिंदु ये दीन है 0,4 दूसरा बिंदु, और एक बिंदु है x, y।
इन तीनों को संरेख कर देना, वही समीकरण निकल आएगा। ठीक है, चलो एक्स वाई 1 2,0 1 0,4 1। चलो इन्हें संरेख कर दे हुए हैं बस, एक एक एक। चलो एक्स बाहर, अंदर 0 4 माइनस का भी, माइनस वाई अंदर 2 केवल, ये 0 कर देगा, वही प्लस का, प्लस 1 4 दूनी 8, वही प्लस का बराबर 0 है ना। ठीक, 2 से सबको -2 से कर दें, हाँ -2 से कर दिया जाए तो आइएगा y प्लस 2x माइनस का 4 बराबर 0, या y प्लस 2x बराबर 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये होगा छठा का आंसर। उसके सातवां बिंदु संरेखा तो सिद्ध करे। चलो 5 के बाद 7, छठा लिखिए ना, ये छठा है। ओके 6, सातवां बिंदु दिए हैं कुछ, पहला बिंदु कुछ क्या दिया है, A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2, ये 3 दिए हैं। तो संरेख है तो सिद्ध करक बाय, सिद्ध करक बाय A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये निकालना दिखाना, ये इतना हमें दिखाना है। चलो निकालते हैं, संरेख है तो त्रिभुज का मान 0 होगा। ठीक है, A1 B1 1, A2 B2 1, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 1। देखो बच्चा, इसको इसमें माइनस कर दें, उसके बाद इसको इसमें माइनस कर दें, ये क्या हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो प्लस का A2 आ जाएगा, ऐसे जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस का B2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। इसको जब करेंगे माइनस, माइनस जब होगा तो A2 है माइनस, उसमें माइनस कर दिए। ठीक है, इससे उसके बाद इसको हम अगर ऐड कर देंगे डबल हो जाएगा। चलो इतना रह भी है, A2 B2 1, A1 माइनस A2 B2 माइनस B1 माइनस B2 1, इतना रह दो, नहीं ज़्यादा फैल जाए। ठीक है, वैसे 0 तो हो रहा है। चलो ठीक है, निकालते हैं हम लोग। इसके सापेक्ष करते हैं, A1 इसका B2 माइनस B1 प्लस B2 है ना, B2 माइनस B1 प्लस B2। ठीक है, उसके बाद माइनस B2, ये बंद वो बंद, ये हो जाएगा A2 माइनस का A1 प्लस A2 बराबर 0। चलो A1 B2 माइनस B2 है ना, तो 2 बार हो जाएगा। पहले करते हैं A1 2B2 माइनस B1 माइनस B2, ये हो जाएगा
2a2 माइनस a1 बराबर 0। अब गुणा करते हैं a1 b2 माइनस a1 b1 माइनस b2 a2 प्लस a1 b1 बराबर 0। इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। a1 b2 माइनस से बराबर a2 b2 a1 बटा a2 b1 कहीं मिस कर दिएगा, b2 है तो कन्फर्म b2 होगा। b2 a1 एकदम लोगों की समझ ज़्यादा जाए। करो भैया, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, बराबर 0। a1 इसका गुणा b2 माइनस b1 प्लस b2 हो जाएगा, माइनस b1 अगला इसका इससे a2 माइनस a1 प्लस a2, ठीक है। 1 प्लस का 1 इसका a2 b1 माइनस a2 b2, उसके बाद माइनस का a1 b2 प्लस a2 b2, ठीक। ये आपका हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, जुड़ जाएगा b2 b2, तो 2a1 b2 माइनस a1 b1 माइनस a2 b1 प्लस a1 b1 माइनस b1 a2 b1 प्लस a2 b1 माइनस a2 b2 माइनस a1 b2 प्लस a2 b2, ठीक है। a1 ये रहा भैया, ठीक। a2 b1 माइनस a2 b1 प्लस a2 b1 a2 b2 a1 b2 a2 b2 a2 b2 a1 b2 माइनस का है तो ये घट जाएगा, बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। तो ये a1 b2 बराबर a2 b1। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, a1 अपान ये a2 हो जाएगा और ये b1 अपान b2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना था। चलो ठीक है, ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।